जो जन्म है सो ही मरण में है। जो जन्म में है सो ही मरण में है। जितना दुख जन्म लेने में होता है उतना ही मरने में होता है। यहाँ पर दृष्टि आप लोगों की टिकती नहीं, यहाँ दृष्टि थोड़ा ही। यदि इसमें बार बार जन्म होना, बार बार मर जाना, इसको आप ठीक प्रकार से जान लेना कि भाई अब इस कर्म को नहीं करेंगे। कर्म से ही जन्म मरण होता है कि किसी और से होता है? कर्म से होता है। तो फिर कर्म करने, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे जन्म मरण के चक्कर में पड़े। और ज्ञान से इसका बाद हो जाता है, उसको आप स्वीकार नहीं करते, क्या करें। जो योग में है वही वही रोग में है। ठीक बात है। जो संयोग में है वही वियोग में है। जो गरीबी में है वही अमीरी में है। बिल्कुल ठीक है। जो विक्षेप में है वही समाधि में है। अब ये क्रिया वाली समाधि को लिया उन्होंने। योग समाधि क्रिया समाधि होती है, समझे? ये ज्ञान समाधि से भिन्न है। जब सम वस्तु पर दृष्टि जाती है तब अपने आप शांति आ जाती है। सब में समान भाव से एक चेतन तत्व, आत्म तत्व विद्यमान है। इस पर हमारी दृष्टि जाएगी ना, तो क्रूर कर्म करने वाले के प्रति भी हमारा भाव जागृत नहीं होगा कि इसके से हम द्वेष करें। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, गीता पढ़ी उसमें नहीं लिखा? देहाद से अतिरिक्त जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, धर्म अधर्म की प्रवृत्ति भी उसकी शांत हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। इस न्याय का कोई विरोध नहीं कर सकता। स्पष्ट लिखा है गीता जी में, देख लेना, तेरे में आप याद नहीं रखते तो हम क्या करें इसमें, बताइए? प्रिय कहाँ रहेंगे? साधक के लिए तो कोई करता रहता, तभी तो साधक के लिए एकांत में रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। तभी तो एकांत बताया, एकांत में रहे, शुद्ध देश में रहे, समझे, अल्प भोजन करे, ये तात्पर्य है। ज़्यादा व्यवहार में नहीं रहना चाहिए और व्यवहार छूटता नहीं, ये बात है। और व्यवहार को छोड़े बिना आत्मदृष्टि किसी की होती नहीं। हम क्या करें इसमें? शास्त्र तो यही कहता है। सम वस्तु पर दृष्टि कैसे जावे? बोले कि निर्ममः, यह मम मम जो है ना, यही दुखदाई है। कौन से श्लोक में यह बात बताई? अनन्य भक्ति से निर्मम हो जाता है। 11वें अध्याय का लास्ट में श्लोक पढ़ाया आपने। मत कर्म, हाँ, मत कर्म कृन मत पर्वो मद भक्ता संग वर्जता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामित पानो। गंभीर रूप से इसका अर्थ पढ़ना। इसमें यही बात बताई है, तू मेरे लिए कर्म कर, मेरा भक्त बन और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जा। स्त्री पुत्र धन यह सब तेरे प्रतिपक्षी हैं, ये तेरे को नरक में ले जाएंगे। तो इनसे ममता का त्याग कर, पढ़ना उसमें अच्छी तरीके से। जब तू इनका संग करेगा, स्त्री पुत्र नाती बेटा धन का, तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, यानी गर्भ में जाना पड़ेगा। संबंध त्यागे बिना वो परम शांति की अनुभूति नहीं होती। अपना स्वरूप तो बिल्कुल शांत है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। अब इसकी अनुभूति तो इन सब का त्याग करके होगी भाई, मोह वृत्ति का त्याग करके होगी। हम क्या करें इसमें? तो अब देख लो, आपने कितना मोह त्याग किया है, उतनी अनुभूति हो गई है, इसीलिए आप रोजाना आते हैं।
कुछ न कुछ अंश में आपको ये बात अखरी है, चित्त में जमी है, बुद्धि में जमी है, इसलिए तो आप रोज आते हैं। नहीं, क्या आवश्यकता है तुम बताइए। तो ऐसा अभ्यास करो तो ये अभ्यास बढ़ जाएगा, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारा मुँह दूर हो जाएगा आपका। श्रवण करते करते सबसे पहला साधन श्रवण है। हमारी एक बात तो भाई वो कैसे चाहिए, इससे होने वाली प्रगति को उसकी अपनी नहीं मानता, उस प्रगति को मेरी मानता। हाँ, वो तो देखो वो भक्ति का प्रकरण है। यह जो परम गति होती है वो अपनी नहीं मानता, मेरी मानता है, यही तो कह रहे हैं ना तुम। हाँ, मेरी मानता है, यानी मेरी शरणापन्न हो गया तो फिर वो मेरी ही परम गति मानता है कि प्रभु को प्राप्त करना ही और मेरी परम गति है, ऐसा मानता है। ये तात्पर्य।